गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लेसन और चैप्टर लेके आया हूँ जो चैप्टर 11th क्लास का है, 11वीं क्लास का है। और अक्सर 11th क्लास के बच्चों का एक सवाल रहता है कि सर जहाँ पर आप ग्रामर पढ़ाते हैं वहाँ हमें क्वेश्चन के आंसर लिख के दे दिया करो, सर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मेरे बच्चों, आज के बाद आपकी लिखने की टेंशन ख़त्म और आप सिर्फ इस चीज़ को समझ लीजिए कि कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन है वो आपको खुद कैसे लिखना है। मैं आज आपको वही सिखाऊंगा, आप उसे खुद कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बच्चों, जहां मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं तो ग्रामर के चैप्टर आप पढ़ते रह करें ताकि उसी के माध्यम से आप लिखना भी सीख सकते हैं। तो बच्चे, आज 11वीं क्लास का पहला चैप्टर हमने लिया है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं। तो बच्चों, इसके लेखक का नाम खुशवंत सिंह है। तो खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के बारे में सब कुछ बता रहा है। खुद लेसन में उसने बयान किया है कि उसकी दादी माँ का कैरेक्टर कैसा था, उसकी दादी माँ कैसी थी या उसकी कैसे मदद करती थी, कैसे हेल्प करती थी। बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हर पार्ट से दो क्वेश्चन रखूंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आप उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में आपको खूब सारी मदद मिल जाएगी। तो आइए, आपका समय ना लेता हुआ मैं क्वेश्चन की ओर आता हूँ। तो क्वेश्चन बच्चे ये रहेगा, दी ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस पर्सन, यानी कि लेखक की माँ एक धार्मिक स्त्री थी। इस बात को आपने बताना है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज, यानी कि वो कौन से तरीके हैं, यानी कि वो किस माध्यम से बताया है उसने कि वो एक धार्मिक स्त्री थी। विच वी कम टू नो दिस, यानी कि जो हमारे जानने में इस पाठ से पढ़ के आया है वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे पता लगता है कि वो इंसान धार्मिक है। थोड़ा सा मैं आपको एडवांस बताना चाह रहा हूँ। आप भी अगर धार्मिक हैं तो आपके धार्मिक होने के कौन से ऐसे गुण और क्वालिटियाँ होंगी जिससे पता लग जाए। आप खुद सोच लीजिए कि मैं धार्मिक हूँ और कैसे हूँ। ऐसे ही लेखक की दादी माँ धार्मिक थी, उसके धार्मिक होने के बहुत सारे पहलू हैं जिनको मैंने हिंदी में यहाँ साथ साथ लिखा है। बच्चों, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा और आपको साथ साथ बताऊँगा कि इनकी इंग्लिश कैसे बनती है। और आप साथ साथ कॉपी पेन निकाल लीजिए। कॉपी पेन निकाल के पहले इसको आप लिख लीजिए या आप इसको साथ साथ ट्रांसलेट करते हुए देखिए मुझे मैं कैसे करता हूं। लास्ट में जाके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आइए बच्चे, शुरू करते हैं। आंसर में आप जवाब देंगे, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस पर्सन, लेखक की दादी माँ एक धार्मिक स्त्री थी। वी नो दिस इन द फॉलोइंग वेज, हमें इन बहुत सारे तरीकों से पता लगेगा। वह घर में बेढंगे तरीके से चलती थी। पहला वो लेखक बता रहा है कि मेरी दादी माँ घर में बेढंगे तरीके से चलती थी। कहने का मतलब ये नहीं है कि उसके चलने का तरीका अच्छा नहीं था, वो अच्छी नहीं थी। कहने का मतलब उसके ये है कि अगर घर पे कोई बुजुर्ग हो जाता है, कोई बुढ़ापे की अवस्था में आ जाता है, तो बुढ़ापे के कारण उसके चलने का थोड़ा तरीका खुद पे खुद बदल जाता है। देखा होगा ना बूढ़े व्यक्ति को, कोई अपने हाथ ऐसे रख के चलता है, कोई झुक के चलता है ना। उन तरीकों को बता रहा है। साथ साथ ये भी बताया कि वो धार्मिक कैसी थी। क्लियर हो गया। वह घर में बेढंगे तरीके से चलती थी। तो बच्चे, इस लाइन को ट्रांसलेट करते हैं। आप देखिए, आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जहां भी पास्ट इंडेफिनिट की बात होगी, स्टूडेंट सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप सेकंड फॉर्म लगा देंगे, आपकी हर लाइन पूरी होती चली जाएगी। तो वह चलती थी। आप पॉइंट नंबर 1 पे देखिए, शी, सब्जेक्ट कौन है? शी हॉबल्ड मैंने क्या होता है? बेढंगे तरीके से चलना। ठीक है। शी हॉबल्ड एट द होम, वह घर पर बेढंगे तरीके से चलती थी। उसका एक हाथ उसकी कमर पर होता था और दूसरा हाथ उसके माला के मन के, दूसरे हाथ से वे माला के मन के गिनती थी। क्लियर हो गया बच्चे? उसका एक हाथ तो किसका? माता का। हर किसके लिए आया? लेडीज के लिए आया। हर वन, या इसको बेटे ऐसे बना लीजिए, सबसे बेटर है, वो थोड़ा इजी कर दे रहा हूं। शी हैड, रखती थी। शी हैड हर वन हैंड, शी हैड हर वन हैंड, वो अपना एक हाथ रखती थी। कहां पर? ऑन हर वेस्ट, यानी कि वो अपनी कमर पर रखती थी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? देखें, लेकिन दूसरा एंड मैंने और, एंड अदर हैंड,
या सेकंड हैंड बोल सकते हैं आप, अदर हैंड क्या कर, दूसरे हाथ से माला के मन के गिनती थी। एंड अदर हैंड या लिख दे बाय द अदर हैंड, बाय द अदर हैंड शी टेलिंग, यानी कि वो गिनती थी किसके मन के, माला के मन के। तो मन के इंग्लिश क्या बताई बच्चे मैंने, बीड्स, बीड्स मैंने क्या बोलेंगे, माला के बीड्स ऑफ द रोजरी, टेलिंग द बीड्स ऑफ बीड्स ऑफ द रोजरी। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस देखें, जब वह लेखक को नहलाती थी तब वह ऊंची आवाज में प्रार्थना करती थी। जब वह लेखक को नहलाती थी, आप टेंस पे आ जाइए, ढूंढ लीजिए, पहचान लीजिए। नहलाती थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बच्चे सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे आप। कोई जरूरी नहीं कि सेंटेंस मैं बनाऊं, अगर आपको भी बनाने पड़े तो आप बना सकते हैं। शी, वेन मैंने जब वेन शी bathed, when she bathed, जब वो लेखक को नहलाती थी, when she bathed द लेखक। अगर आपको कभी स्पेलिंग में दिक्कत आती है तो ध्यान देना, आप यहाँ चले जाया करें, यहाँ कहीं ना कहीं आपको ऑथर लिखा मिल जाता है, जैसे आपको यहाँ मिल गया तो आप यहाँ से फाइंड कर लिया करें ताकि आपकी गलतियाँ ना हो सकें। क्लियर है, आप ऐसे भी इंग्लिश की वो राइटिंग को सुधार सकते हैं, जैसे पहली लाइन यहीं से मिल जाती है तो आप वहीं से लिख लिया करें, ताकि जो चेक करने वाले को ये ना लगे कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत सारी स्पेलिंग आपको डायरेक्टली भी मिल जाती है, आपके पेपर के क्वेश्चन में भी मिल जाती हैं, पेपर में भी मिल जाती हैं। तो व्हेन शी बाथ्ड द ऑथर्स, ऑथर, जब वो लेखक को नहलाती थी बच्चे, तब के लिए आप लगाएंगे कॉमा। क्लियर है, तब क्या करती थी वो, तब वह ऊंची आवाज में प्रार्थना करती थी। शी प्रेड, वो प्रार्थना करती थी कैसी आवाज में, ऊंची आवाज में। इन लाउड वॉइस। क्लियर हो गया बच्चे, ऊंची आवाज में प्रार्थना करती थी। नेक्स्ट तीसरे सेंटेंस पे आ जाइए, पॉइंट नंबर 3। जब वह मंदिर जाती थी तब वह मंदिर के अंदर बैठकर प्रार्थना किया करती थी। जब वो मंदिर जाती थी तब मंदिर के अंदर बैठकर प्रार्थना किया करती थी। तो आप ध्यान दें बच्चे, सेंटेंस फिर पहचाने आप, जब वो मंदिर जाती थी, तो जब के इंग्लिश क्या लगाएंगे बच्चे, बोलते रहिए साथ साथ, व्हेन शी वेंट टू टेम्पल, जब वो मंदिर जाती थी तब के लिए कॉमा लगा दिया, मंदिर में बैठकर प्रार्थना किया करती थी। या आप जब मंदिर जाती थी तब, शी सेट, वो बैठ जाती थी, सिट सेकंड फॉर्म लगा देंगे। शी सेट कहां बैठती थी, मंदिर के अंदर, इनसाइड द टेम्पल, इनसाइड द टेम्पल एंड प्रेड, वो प्रार्थना किया करती थी। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। 4 नंबर पॉइंट पे आइए, जब वह मंदिर से वापस आती थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, जब वो मंदिर से वापस आती थी तब वह रास्ते में कुत्तों को भोजन खिलाती थी। क्लियर हो गया, जब वो मंदिर से वापस आती थी, व्हेन शी केम बैक, बच्चे आप रिटर्न भी लगा सकते हैं। व्हेन शी केम बैक कहां से, मंदिर से, फ्रॉम द टेम्पल, क्या बोलेंगे, फ्रॉम द टेम्पल, फ्रॉम द टेम्पल, कॉमा, तो क्या करती थी, वह रास्ते में कुत्तों को भोजन खिलाती थी। तो वह खिलाती थी, वर्ब पे आ जाइए, वो खिलाती थी। खिलाने की इंग्लिश क्या मिल जाएगी बच्चे, फीड होती है, आप सेकंड फॉर्म फेड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, शी फेड, शी फेड किसको, कुत्तों को। शी फेड द डॉग्स, कब, इन द वे, रास्ते में, कहां पर, इन द वे। क्लियर हो गया बच्चे, समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट सेंटेंस
बी बनाता हूँ, सूर्य उगने से सूर्य छिपने तक, सूर्य उगने से, यहाँ ध्यान देना, लिख लेना बच्चे, सूर्य उगने से सूर्य छिपने तक चरखा काटती रहती थी और प्रार्थना करती थी। तो स्टूडेंट सूर्य उगने से सूर्य छिपने तक वो चरखा काटती थी। तो ध्यान दें, पॉइंट नंबर 5 है, आप लिखते रहिए, साथ साथ लिख रहे हैं बच्चे, शाबाश, लिखते रहिए, आपके तभी समझ में आएगा। फ्रॉम द सन राइज, फ्रॉम द सनराइज टू सन सेट। एक चीज का स्टूडेंट ध्यान दें, मैंने दा लगाया पहली बार क्योंकि सूर्य एक ही है, दोबारा दा नहीं लगाना है। अगर दोबारा दा लगा देंगे तो इसका मतलब सूर्य 2 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? एक ही इंपॉर्टेंट, एक ही इंसान को एक ही जगह को इंपॉर्टेंस देने के लिए एक ही बार दा लगता है, वो दोबारा दा लगाने से वो 2 को इंडिकेट करता है। फ्रॉम द सनराइज टू सनसेट, तो वो बैठ जाया करती थी। देखो, शी, वो चरखा काटा करती थी। शी स्पिन द व्हील। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और प्रार्थना करती थी, और प्रार्थना करती थी, सारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे ही मैंने बनाया है, और आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म लगाते जाइए और सेंटेंसों को बनाते जाइए। एंड प्रेयर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, 6 नंबर पॉइंट पे आइए। वह जब लेखक को स्टेशन छोड़ने गई, क्लियर हो गया? या बोल सकते हैं वह जब लेखक के साथ स्टेशन तक गई, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है? वह व्हेन शी वेंट, जब वह गई क्या करने? छोड़ने। व्हेन शी वेंट टू लीव, टू लीव करने किसको बच्चे? लेखक को। ऑथर। क्लियर हो गया? कहां पर? स्टेशन पे, टू द स्टेशन। समझ आ गया बच्चे? तो वो प्रार्थना कर रही थी, वो प्रार्थना कर रही थी। समझ आ गया? शी was praying। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा और डाउट होता हो तो बच्चे वेन की जगह वाइल का यूज़ भी हम कर देते हैं, क्योंकि जब वो गई थी तो उस टाइम पे ही वो प्रार्थना कर रही थी, साथ साथ जब दोनों काम एक साथ होते हैं तो वेन की जगह पर वाइल का यूज़ भी कर देंगे। क्लियर हो गया? वेन शी वेंट टू लीव द राइटर टू द स्टेशन शी वॉज प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रही थी। तो बच्चे वो क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी। इसके पर कट लगा दें, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चे, ध्यान देंगे। PRAYING, प्रेइंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था। किसका मस्तिष्क बच्चे? किसका? बोलो शाबाश। दादी का। अब दादी के मस्तिष्क पे तुम्हारा अधिकार हो गया है ना? आप मस्तिष्क दादी का है ना, जिसका जिस पे अधिकार होता है उसी का पॉजिटिव लगाते हैं। तो अब दादी का, दादी के मस्तिष्क पे अधिकार है तो इनके लिए आ जाएगा हर। क्या आ जाएगा? हर माइंड। हर माइंड, उसका दिमाग, यानी कि उसका मस्तिष्क। हर माइंड वाज लोस्ट, खोया रहता था। कहां पर? इन प्रेयर। क्लियर स्टूडेंट्स? इतना समय आ गया होगा। इसके 2 टॉपिक और हैं, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसकी उंगलियां जयमाला के मनके में व्यस्त थी। लास्ट का जो 6 नंबर पॉइंट था उसमें था उसकी उंगलियां जयमाला के मनके में व्यस्त थी। तो क्या बोलेंगे? हर फिंगर्स वर बिजी, उसकी उंगलियां बिजी थी क्या करने में? इन टेलिंग, गिनने में। इन टेलिंग क्या करने में? जयमाला के मनके, बीड्स ऑफ द रोजरी। क्या बोलेंगे? बीड्स
ऑफ बीड्स ऑफ द रोजरी। क्लियर स्टूडेंट्स, वह गुजरने वाली थी। पॉइंट नंबर 7 पे देख लीजिए, ये सारे लेखक ने उसके एक धार्मिक होने के गुण बताए हैं कि वो धार्मिक कैसे थी। देखा ना, अपने घर पर कोई बुजुर्ग होता है या किसी बुजुर्ग की डेथ होती है तो हम लोग बड़ा ऐसे बताते हैं। आज ना मेरे घर पे बुजुर्ग की, दादाजी की या दादी जी की डेथ हुई, तो वो डेथ के समय पे क्या हुआ था, वो उन्होंने अपनी पूजा करनी शुरू कर दी या दूसरे को इशारा कर दिया है, वो जो पाठ करते थे वो पाठ गुनगुना रहे थे, तो हम लोगों को बयान करते हैं। तो ऐसे ही लेखक ने अपनी दादी के बारे में बताया है कि मेरी दादी धार्मिक प्रवृत्तियों की थी, तो इस तरीके से थी। उसकी इंग्लिश सीख रहे हैं आप, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो बच्चों मैं इंग्लिश बना बना के बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप पूरे को कंप्लीट करना। तो वह गुजरने वाली थी, लास्ट बता रखा है, वह गुजरने वाली थी। She was about to die, वह गुजरने वाली थी, प्रार्थना कर रही थी, प्रेइंग, प्रार्थना कर रही थी, और माला के मन के गिन रही थी, एंड टेलिंग दी, आप दाग ऐसे लगा सकते हैं, टेलिंग हर बीड्स ऑफ रोजरी, माला के मन के गिन रही थी। तो बच्चे अचानक क्या घटित हुआ वो बता रहे हैं, अचानक सडनली उसके होठ हिलने बंद हो गए। अचानक, सडनली हर लिप्स, यानी कि उसके होठ, हर लिप्स स्टॉप्ड, उसके होठ रुक गए, क्या करने, हिलने, मूविंग। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें ईजेएमआर का प्रयोग नहीं हुआ है, आईएनजी था, है ना। हमको आईएनजी वाईएनजी नहीं जानना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि जब एक साथ दो वर्ब आती हैं तो उसके बाद दूसरी वर्ब में आया तो आप आईएनजी लगा के बना देंगे या फिर बीच में टू लगा के भी बना सकते हैं, बस इतना समझ लीजिए। मूविंग यानी कि उसके होठ हिलने बंद हो गए, और एंड उसकी जयमाला, किसकी जयमाला, दादी की। तो आप देखेंगे हर रोजरी, उसकी जयमाला गिर गई। गिरने की इंग्लिश क्या होती है, हर रोजरी फेल डाउन, नीचे गिर गई। कहां से गिर गई बच्चे बताइए, निर्जीव उंगलियों से। कहां से, निर्जीव उंगलियों से। फ्रॉम मैंने से, फ्रॉम द लाइफलेस, निर्जीव, लाइफलेस क्या, फिंगर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते के साथ साथ ही बच्चे हम सेकंड क्वेश्चन भी लिखते हैं, उसको भी आपको समझाते हैं। स्टूडेंट्स, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी साथ साथ लिख लेंगे। बच्चों पहले क्वेश्चन की तरह मैंने इसकी भी हिंदी लिख दी है साथ साथ, इसे हिंदी को देखते रहिए आप। और ये इसका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर की ये हिंदी है और इसको मैं साथ साथ ट्रांसलेट करूँगा। डिस्क्राइब मैंने क्या होता है बच्चे, बोलिए, वर्णन करें। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप विद द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। वर्णन करना है आपको, किस चीज़ को बयान करना है, दादी माँ और लेखक के बीच के जो संबंध थे, जो उनके बीच के रिलेशन थे, रिश्ते थे, ठीक है, उनके बीच में क्या बदलाव आया, उनके बीच में क्या चेंजिंग आई। क्लियर है, वो चीज़ आपको बतानी है। लेकिन वो चेंजिंग क्यों आई, कब आई, क्या कारण बना, भाई कब आई होगी, पहले वो गांव में रहते थे, कह रहा वो जो शहर में आ गए हैं, शहर में आने की वजह से उनके बीच में क्या बदलाव आए, वो सारे बदलाव बच्चे हम यहाँ पर हैं उनको ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए आपका समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आंसर में सबसे पहले आप भूमिका लिखते हैं, आप लिख दीजिए साथ साथ यहाँ पर आंसर। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, जब लेखक बच्चा था, जब लेखक बच्चा था तब उसकी दादी पूर्ण रूप से देखभाल करती थी। जब लेखक बच्चा था तो व्हेन
वेन द ऑथर, लेखक के लिए वेन द ऑथर, वेन द ऑथर वाज चाइल्ड, जब वह बच्चा था, देन उसकी दादी, किसकी दादी बच्चे, लेखक की, पुरुषों के लिए हिज आता है, हिज ग्रैंड मदर, हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ उसकी देखभाल करती थी, हिज ग्रैंड मदर केयर, केयर, समझ आ रहा, हिज ग्रैंड मदर केयर्ड हिम टोटली, यानी कि पूर्ण रूप से उसकी दादी माँ उसकी देखभाल करती थी। इस लाइन को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके बचपन में उसकी दादी माँ उसकी देखभाल करती थी, ड्यूरिंग, सुनते रहिए, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड हिज ग्रैंड मदर केयर्ड हिम, या ऐसे भी कह सकते हैं अपने बचपन में लेखक अपनी दादी माँ पर पूर्ण रूप से निर्भर था। तो ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड द राइटर या द ऑथर वाज डिपेंडेड टोटली इन हिज ग्रैंड मदर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब दूसरी लाइन देखिए, उसकी दादी लेखक के जीवन का भाग बन गई थी, जो उसकी दादी थी उसकी ज़िंदगी का एक पार्ट बन गई थी। अपने घर पे कोई बुजुर्ग होता है, हमारा साथ देता है, हमारी ज़िंदगी का भाग बन जाता है। उसकी दादी, किसकी दादी, हिज ग्रैंड मदर, राइटर की, हिज ग्रैंड मदर वाज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। बच्चे आप सोचते होंगे वाज क्यों आ गया, बनने की किसी बिकम भी होती है, आप बिकम भी लगा सकते हैं, समझ आ गया। तो बेटे पॉइंट वन चलेगा यहाँ पे, यहाँ लिख लेंगे 1 और यहाँ लिख लेंगे 2, ठीक है। पॉइंट 1 बदलाव बिंदु, दोनों के बीच में क्या बदलाव आया, तो बदलाव बिंदु, तो लिखेंगे टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, दोनों के बीच में क्या बदलाव आया, जब वे दोनों नगर में आए, यह उनकी मित्रता का नाजुक बिंदु था। जब वो दोनों नगर में आए, कौन कौन बच्चे बोलिए, शाबाश, लेखक और उसकी दादी, वेन दे बोथ, मैंने दोनों, वेन दे बोथ केम टू द सिटी, वेन दे बोथ केम टू द सिटी, केम टू द सिटी, शहर में आए, तब, फिर तब के लिए बच्चे आपने कॉमा लगा दिया, यह नाजुक बिंदु था, इट वाज टर्निंग पॉइंट, ये नाजुक बिंदु था, इट वाज टर्निंग पॉइंट, काय का, उनकी मित्रता का, उनकी मित्रता में, इन देयर लाइफ या इन देयर फ्रेंडशिप, इन देयर फ्रेंडशिप। समझ में आ रहा है बच्चे, साथ साथ लिखते जाइए। देख लीजिए मैं 1-2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, इसीलिए ताकि आप इसको लिख भी लिया करें, और बाद में जाकर के लास्ट में मैं रुकूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको साथ साथ लिख लेना। क्लियर है स्टूडेंट्स। वे एक ही कमरे में रहते थे, वे एक ही कमरे में रहते थे, दे लिव्ड इन द सेम रूम, वो एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन दादी उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी। जैसे बचपन में हुआ करता था, उसकी दादी उसको स्कूल छोड़ने जाया करती थी, आपने कहानी में पढ़ा होगा। लेकिन अब बड़ा हो गया, वो शहर में आ गए हैं दोनों, तब उसकी दादी उसके साथ स्कूल में जाती नहीं है, तो क्या वो जो उनकी प्यार की, उनके साथ रहने की कड़ी टूट गई। समझ आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन प्यार टूटा नहीं है, प्यार बरकरार है, क्योंकि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। बेशक हमारे बीच में कितनी भी दूरियां पड़ जाएं, लेकिन वो जो अंदरूनी प्यार है, आत्मिक प्यार है, वो ख़त्म नहीं होता। दादी माँ का अपने पोते के साथ ऐसा ही प्यार था। तो देखते रहिए, लेकिन दादी उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी, बट मैंने बच्चे बट हिज ग्रैंड
डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती थी, किसके साथ? लेखक के साथ, विद हिम, विद हिम। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? वह लेखक की पढ़ाई में सहायता नहीं कर पाती थी, यानी कि वो आजकल उसकी सहायता नहीं कर सकती थी। क्या कारण था? आपको पता लग गया, क्योंकि वो स्कूल चले जाता था, वो घर रह जाती थी। अब पहले क्या था, घर पे अपना घर है, अपने घर में जैसे मर्जी जाओ, लेकिन अब आप शहर में आके रहने लगे हैं तो भाई उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी, लेकिन दादी उसके साथ बिल्कुल प्रॉपर वे में वैसे बिहेव नहीं कर पाती है। या ऐसे भी होता है जब बंदा बड़ा हो जाता है तो माता पिता चाहते ही हैं कि बच्चे अपना अपना काम अपने आप करो, ये भी कंडीशन हो सकती है। वह लेखक की पढ़ाई में सहायता नहीं कर पाती थी, शी कुड नॉट हेल्प, वो सहायता नहीं कर पाती थी उसकी पढ़ाई में, इन हिज स्टडी। क्लियर स्टूडेंट्स? आप नोट कर लें, देख लीजिए, पूरा साफ साफ लिखा है और आप इसको नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में याद भी आप कर लेना, और नहीं तो ट्रांसलेट सीख जाएंगे तो याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसका, कड़ी टूट गई। दोनों के बीच जो मित्रता की कड़ी बनी हुई थी, लगातार उनके मित्र बना रहना था, उनके बीच में ब्रेकिंग हुई, कैसे टूटी उसको ही बता रहा है। लिंक, द लिंक स्नैप्ड, क्या हो जाएगा? द लिंक स्नैप्ड, यानी कि स्नैप मैंने क्या होता है? अलग हट जाना, टूट जाना। लिंक स्नैप्ड कह रहा है कि जब लेखक पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय गया, when the author went to study करने के लिए कहाँ गया? to the यूनिवर्सिटी। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गया, उसे रहने के लिए एक कमरा दिया गया, उसे रहने के लिए कमरा दिया गया। तो बच्चे आपको अगर एक्टिव पैसिव का ज्ञान है तो आप इसको पैसिव वाइज सेंटेंस में बना देंगे। उसे कमरा दिया गया, ही was given a रूम, उसे कमरा दिया गया। ही वॉज गिवन अ रूम टू लिव, उसे रहने के लिए कमरा दिया गया। मित्रता की सामान्य कड़ी टूट गई। तो बेटे क्या टूट गया? मित्रता की सामान्य कड़ी। क्या बोलेंगे? मित्रता की सामान्य कड़ी। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप। क्या बोलेंगे? द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप was snapped. The common link of friendship was snapped. मित्रता की सामान्य कड़ी टूट गई। दादी ने अलग रहना स्वीकार किया। तो उसकी दादी माँ ने क्या एक्सेप्ट कर लिया? अलग रहना। The grandmother accepted to live alone. क्लियर स्टूडेंट्स? दादी माँ ने अलग रहना स्वीकार कर लिया। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया होगा। और यहाँ लिखेंगे बदलाव बिंदु, टर्निंग पॉइंट। कड़ी टूट गई, दूसरा पॉइंट था ये। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपके ये पैराग्राफ को मैंने ट्रांसलेट किया है, आप साथ साथ नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हैं। तो बच्चे लास्ट में निष्कर्ष क्या आया आपके सामने? कंक्लूजन क्या आया? कह रहे एक दूसरे की भावनाएं नहीं बदली। एक दूसरे की भावनाएं नहीं बदली। बेटे क्वेश्चन में लिखा है आपका, ये लिख लीजिए यहाँ से, देयर फीलिंग फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज। बस टेंस का ध्यान रखेंगे, टेंस भी डिड नॉट का लगाई हुआ, डिड पहले लगा, क्वेश्चन वर्ड से पहचान जाइए। आप उत्तर दे रहे हैं क्वेश्चन वर्ड का, तो सिंपल लिख दीजिए देयर
feeling for each other did not change। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। जब लेखक विदेश गया तब उसकी दादी उसे छोड़ने के लिए स्टेशन पर गई। जब लेखक कहाँ गया? विदेश के लिए गया। when the author went to abroad, his grandmother, उसकी दादी माँ गई, his grandmother went to leave him, उसे छोड़ने के लिए गई। कहाँ पर? to the station। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। जब लेखक विदेश से वापस आया, देखिए जब लेखक विदेश से वापस आया, when the author returned, वापिस आया, returned लौटा, from the abroad से, यानी कि विदेश से वापस आया। फिर क्या हुआ बच्चे? उसकी दादी स्वागत करने के लिए स्टेशन पर गई। his grandmother went to station for his welcome या to welcome him, ऐसे भी कह सकते हैं। दादी ने लेखक का स्वागत गाना गाकर और ढोल बजाकर किया। तो ग्रैंडमदर स्वागत किया, वेलकम हिम, उसका स्वागत किया। क्लियर हो गया? कैसे? गाना गाकर, बाय सिंगिंग एंड बीटिंग द ड्रम। स्टूडेंट्स समझ में आ गया? सारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप साथ साथ लिखते रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो इसको लिख भी लें। ये स्टूडेंट्स आपके 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। और ट्रांसलेशन करने का तरीका आप सीख रहे हैं। जिस बच्चे को ट्रांसलेशन करने का बेटर तरीका सीखना हो तो बच्चों साथ साथ मैं ग्रामर पढ़ाता हूं, आप मेरी सारी वीडियोस में जाइए। मैंने टेंस अपलोड किए हुए हैं, सारे टेंस को आप सेपरेटली पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे मैंने चैप्टर्स हैं, यूज टू है, अन्य प्रकार के देर के चैप्टर हैं, मॉडल फॉर्म्स हैं, मॉडल्स क्रिया जो आपके एग्जाम में आती हैं, हाई स्कूल के बच्चे देखने वाले वो भी देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से ट्रांसलेशन आ जाए। और उम्मीद करता हूं सब बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चे आपके समझ में आ गया है तो आप अपने फ्रेंड्स तक, अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन दे दीजिए, ताकि जिस प्रकार आप इस क्वेश्चन को याद करना सीख गए हैं, बनाना सीख गए हैं, वो भी सीख सकें। धन्यवाद। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।